खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद क्या खेसारी के नए गाने यानी रुक जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। खेसारी के पास तमाम ऐसे मौके हैं जिनके द्वारा वो जो तरीका अपनाकर खेसारी नए नए गाने रिलीज कर सकते हैं। और ये तरीके कौन से हैं, कैसे खेसारी अपने नए गाने लेकर आएंगे, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले एक और सवाल है कि क्या खेसारी को सही में 2025 तक इंतजार करना पड़ेगा? उससे पहले खेसारी कुछ नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी नहीं है, क्योंकि अगर खेसारी चाहें वो अपना कुछ नुकसान करवाएं तो खेसारी चाहे तो ये केस जल्दी समाप्त हो सकता है। अब दरअसल ये सारा केस ही इसलिए है क्योंकि खेसारी ने जो वादा किया था, उनसे जो एग्रीमेंट बना था, उनसे जो वादा कराया गया था, उसको खेसारी ने पूरा नहीं किया। सारा खेल इसलिए था कि 200 गाने का जो एग्रीमेंट है, खेसारी उसको पूरा नहीं कर पाए थे। और वहीं 200 गाना मुख्य रूप से सारा कहानी का जड़ है, ये सारे केस का जड़ है। और खेसारी चाहे तो वे 200 गाना वाला वादा पूरा करके 200 गाने करके इस केस से जल्दी बाहर आ सकते हैं। अब खेसारी के गाने कैसे आएंगे और ये सारा केस जल्दी खत्म कैसे हो सकता है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, आपको समझाएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। खेसारी लाल यादव का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से जो झगड़ा हुआ, ये काफी समय से चला आ रहा था। बीच बीच में जब खेसारी का गाने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन डिलीट करवाती थी, तब भी ये केस बार बार में हाईलाइट होता। और बीच में ऐसा आया, एक समय आया कि लगा कि सारा झगड़ा समाप्त हो गया। खेसारी के लोग भी लाइव आकर कहने लगते थे कि अब सारा झगड़ा खत्म हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है, हम लोग आपस में रजामंदी से अब एक दूसरे के साथ गाना करेंगे। ठीक यही चीज अभी 15-20 दिन पहले भी देखने को मिली थी, जब खेसारी अपने टीम के लोगों के साथ थे, जो लोग उनके टीम के कोर मेंबर है वो लोग साथ थे। और उनके साथ साथ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जो मालिक है राजकुमार सिंह, वो भी वहां पर थे। और ये सारे लोग बता रहे थे कि आपसी जो रंजिश थी, आपस में जो झगड़ा था, मनमुटाव था, वो सब समाप्त हो गया है, अब हम लोग साथ में गाना करेंगे। लेकिन अचानक से ये फैसला आता है और कोर्ट जैसा बताती है कि कोर्ट के फैसले में जैसा आता है कि 2025 तक, सितंबर 2025 तक खेसारी को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ बंद कर रहना है, इन्हीं का गाना करना है। खेसारी को जो अपना एग्रीमेंट था उसको पूरा करना है। अब इस पर ये चर्चा होने लगी कि खेसारी केवल जब उसी के साथ गाना गाएंगे, केवल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ जब गाना गाएंगे, तो नए गाने खेसारी के आने रुक जाएंगे। अब यहीं पर एक चीज है जो समझने वाली है, क्योंकि खेसारी ऐसा नहीं है कि केवल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा अगर कहीं और नहीं गा सकते हैं, या उनका गाना जो आएगा केवल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन जो भोजपुरी का चैनल है उसी पर डलेगा। तो यहाँ पर एक चीज होता है सीएमएस, जिसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग सर्विस। और ये चीज ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन करती है। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अनुसार अगर देखें तो भोजपुरी में एक और चैनल है सारेगामा हम भोजपुरी, इसके पास भी ये चीज का अधिकार है, ये तमाम तरीके का काम करती है। अब इसमें होता क्या है कि भोजपुरी के कई ऐसे छोटे बड़े चैनल है, क्योंकि चैनल खोलना भोजपुरी में काफी आसान काम है, यूट्यूब चैनल बनाना आसान काम है। जैसे जाकर स्टार से बातचीत करते हैं, गाना रिलीज करवाते हैं, एक रिकॉर्ड करवाते हैं, शूट होता है और अपने तरफ से रिलीज कर देते हैं। लेकिन चैनल उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए अच्छा पीआर चाहिए, अच्छा सपोर्ट चाहिए, और ये सब जो भी बड़ी कंपनियां हैं वही कर पाती है। जैसा आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि कल्लू का एक अपना चैनल है और उससे वो एक गाना रिलीज करते हैं। लेकिन गाना रिलीज कौन करता है, सारा पोस्टर और इवेंट कौन करवाता है, तो सारेगामा हम भोजपुरी। तो दरअसल हुआ क्या था कि कल्लू के उस चैनल का सीएमएस सारेगामा हम भोजपुरी के पास था, और जो भी प्रचार का काम था वो सब वहीं देख रही थी। गाने को रिलीज कराने से लेकर कैसे उस पर ऐड लगा के मार्केटिंग करना है, कहाँ कहाँ इवेंट करवाना है, ठीक यही काम ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भी देखती है। और इसके अंदर भोजपुरी की तमाम ऐसी बड़ी बड़ी जो चैनल्स है जिसपे खूब सारे गाने आते रहते हैं, वो इसके अंदर हैं। और इसमें सबसे बड़ा चैनल आप अन्नपूर्णा फिल्म्स को ले सकते हैं, जो अखिलेश कश्यप का चैनल है, खेसारी के काफी करीबी हैं। इसका भी सारा काम ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ही देखती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये जब झगड़ा हुआ है, कोर्ट का फैसला आ गया है, तो खेसारी का गाना केवल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे आएगा, बल्कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन चाहे तो वो अन्नपूर्णा फिल्म से भी गाना ला सकता है और नई नई कंपनियों पर भी गाना आएगा। और जैसा कि खेसारी और राजकुमार सिंह जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक हैं, वो बैठकर आपस में बता रहे थे कि सारा झगड़ा समाप्त है, हम लोग आपस में मिलकर ये सारा काम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अधिकार ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के पास है। वो चाहे तो जिस जिस चैनल से उसको गाना रिलीज करवाना है वो सारा गाना रिलीज करवा सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि क्या खेसारी को सही में 2025 तक रुकना ही पड़ेगा, वो कुछ और नहीं कर सकते हैं? तो इसमें भी एक
कहे तो शॉर्टकट है खेसारी के पास, क्योंकि खेसारी एक दिन में 7 गाना, 8 गाना, 10-10 गाना वो आसानी से शूट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो खेसारी चाहे तो जो गाने का नंबर है, वो आसानी से पूरा कर सकते हैं। 1 महीने, डेढ़ महीने का काम है उनके लिए, वो गाना पूरा करेंगे और जब आपस में सब कुछ सहमति से हो ही रहा है, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक जब खेसारी से मान ही गए हैं, उनकी झगड़ा समाप्त जब हो ही गई है, तो ये गाना पूरा करेंगे और सारा एग्रीमेंट जो सारा केस है, वो जल्दी निपट सकता है। इसके अलावा जो कोर्ट का फैसला आया है, उसमें एक और छूट है। उसमें बताया गया है कि खेसारी चाहे तो स्टेज शो कर सकते हैं, फ़िल्मों में वो खूब गाने गा सकते हैं। इसके अलावा जो नेशनल टीवी चैनल होता है, वहाँ पे वो गाने ला सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, उसका सहारा ही वो उपयोग करके वो गाना गा सकते हैं। तो जैसा खेसारी के पहले गाने आते थे, डायरेक्ट स्टेज शो पे आते थे और वहीं रिलीज़ होते थे। एग्ज़ाम्पल में आप सैयां लइका नियन सूत जाला कोरा में, पापा के बुला के नैहर जातानी, बेटा राउर पी के रोज़ करेले डरामा, ये सारे गाने का फ़ॉर्मेट ऐसा होता था कि ये स्टेज शो खेसारी कर रहे हैं, वहीं पे गाना शूट हो रहा है और वो रिलीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे बॉन्ड ये है कि खेसारी किसी नए चैनल के साथ मोनेटाइज़ करके यानी पैसे कमाने के लिए गाना नहीं गा सकते हैं। तो खेसारी अगर अपना नुकसान करवाएँगे, वो फ्री में गाना गाएँगे, अगर वो चाहते हैं कि दर्शकों के लिए सारा चीज़ होते रहे, नया-नया गाना आते रहे, तो खेसारी ऐसे ही स्टेज फॉर्मेट में नया-नया गाना शूट करेंगे और खेसारी इसमें मास्टर भी हैं। और नए-नए चैनलों से जैसे कि जाकर जितनी भी कंपनियाँ हैं, कहीं स्टेज शो होता है और भोजपुरी के चैनल वाले जाकर शूट करते हैं और गाना डालते रहते हैं। वैसे खेसारी चाहे खेसारी के लोग, खेसारी की टीम के लोग चाहें तो गाना तमाम तरीके से डाल सकते हैं। तो खेसारी का जो नया गाना आने का जो फ्लो है उनका, वो रुकने वाला नहीं है। 2 साल के बीच में अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन चाहे कहीं काम भी नहीं करने दे, तब भी खेसारी का गाना आता रहेगा। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।